मंत्री जी पहुंच चुके हैं। आइए सर। आज 100 mm की लाइन 1950 मीटर लगी है, 500 की 1780 लगी है। 22 करोड़ रुपए की लागत से और कोई चीज़ बना सकते हो, बिल्डिंग बना सकते हो, पैसे भी मिल जाएंगे आपको ग्रांट से, लेकिन पानी नहीं मिल पाएगा। साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम। गांव खरकला, पन्ना मामनान, द्वितीय जल घर खरकला। आप देख पा रहे हैं, आज दिनांक 7 अक्टूबर 2023 को इस जलघर की शुरुआत होने जा रही है, जो कि हरियाणा सरकार मंत्री बनवारी लाल जी इसका उद्घाटन करेंगे। साथ में विधायक विशंबर वाल्मीकि जी और सभी सरपंच यहाँ मौजूद और गांव के गणमान्य व्यक्ति, महिलाएं सभी यहाँ मौजूद हैं। आप सबसे निवेदन है कि भाई इस खबर ने ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचाओ, ताकि इस डिग्गी की संचालन व्यवस्था पता चल जाए भैया चालू होगी है। और दूसरी बात, इसमें के ध्यान रखना है, ध्यान सिर्फ इतना ही रखना है कि जब भी आपके घर में इस डिग्गी के द्वारा पानी आवे, उस पानी को बर्बाद नहीं करना, उस बर्बादी से बचाना है, वाल सिस्टम लागू करना है। साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम। गांव खरकला, जिला भिवानी, हरियाणा। डिग्गी के उद्घाटन के लिए मंत्री जी पहुंच चुके हैं। राजकुमार जी किसके भाई? आइए सर। भाई जी अच्छा आप लो जी। आज भाई आज आज के इस समारोह के बनवारी लाल जी ऑनरेबल मिनिस्टर, इस गांव में, खरकला गांव में एक वाटर हाउस पहले है सर, दूसरा वाटर हाउस ये बना है। इसमें हमारे रॉ वाटर अरेंजमेंट हम लेके आए सर। यहाँ 2 वाटर हाउस पहले बने हुए हैं, खरकला में एक पुराना वाटर हाउस है, एक खरक खुर्द में है, और तीसरा वाटर हाउस ये है जी। इस जो एस्टीमेट का पार्ट है, इसमें 400 की 4880 लगी है, 250 की 950 लगी है, एक वाटर ट्रीटमेंट WTP है जी 1 MLD का, और एक SS टैंक है जी जो 1 करोड़ 89 लाख लीटर उसकी कैपेसिटी है। एक इसमें बूस्टिंग स्टेशन है। उसके बाद गांव की पाइपलाइन है। गांव की जो पाइपलाइन है सर, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो। कुछ पाइपलाइन रहती है, सरपंच ने हमारे को बताया है, उसका एस्टीमेट हम जो इसमें जो बचा हुआ है वो प्रोविज़न वो करा देंगे, और बैलेंस का एस्टीमेट हम बना के इसको सबमिट कर देंगे। ये लगभग ये गांव की जो पॉपुलेशन है 2011 की 12,605 है, प्रेजेंट पॉपुलेशन 15,630 है। इस वाटर वर्क से लगभग 9,000 पॉपुलेशन को, पर्सनस को बेनिफिट हुआ है, और ये कमीशनड हो गया है। पानी सप्लाई यहाँ से चालू कर दिया जी।
जैसा कि एससी साहब ने बताया है कि खरक कला खरक खुर्द तीनों ग्राम पंचायतों की एक बहुत लंबित मांग थी कि पानी स्वच्छ जल की पर्याप्त मात्रा में मुहैया करवाया जाए। माननीय मंत्री महोदय ने आज करीब 12 करोड़ 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन स्वच्छ पेयजल मिलेगा व्यवस्था की है। माननीय मंत्री महोदय धन्यवाद के पात्र हैं। और 30 किलोमीटर लंबी लाइन गांव में बिछाई गई है विभिन्न साइजों की। वो 10 इंच भी है, 8 इंच भी है, 4 इंच भी है और 6 इंच भी है। और अंतिम छोर तक प्रत्येक मोहल्ले में पानी जाएगा इसका। और जल जीवन मिशन योजना के तहत पूरे गांव में पर्याप्त पेयजल आपको मुहैया हो सकेगा। मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वो भी इस अवसर पर अपने उद्गार व्यक्त करें, क्योंकि मंत्री जी सहकारिता के साथ साथ जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री हैं। करीब जिला भिवानी में तीसरा दिन है जनसंपर्क अभियान के तहत उनका। और प्रत्येक गांव में जन संवाद कार्यक्रम के तहत उन्होंने जन समस्याओं को सुना है और संबंधित अधिकारियों को मौके पर निर्देश देकर की समस्या का समाधान किया है। और मंत्री जी ने पहला और दूसरे दिन भी ये घोषणा भी कर दी है कि जिस गांव में भूमि दी जाएगी और वाटर टैंक की ज़रूरत है या अतिरिक्त पाइपलाइन की ज़रूरत है, तो अपने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो एक प्रस्ताव पारित करके और जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दे। तुरंत मेरे पास फाइल आएगी तो मैं स्वीकृत करके उस गांव में पेयजल मुहैया करवाने का काम करूंगा। मैं माननीय मंत्री महोदय से गुजारिश करूंगा कि वो इस अवसर पर अपना उद्गार व्यक्त करें। एक बार जोरदार तालियां। जिंदाबाद जिंदाबाद हरियाणा सरकार जिंदाबाद 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 शंकर दुफड़ जिंदाबाद जिंदाबाद राजकुमार सरपंच जिंदाबाद जिंदाबाद। ठीक। आज गांव खरक में इस द्वितीय जल घर की जो उद्घाटन है, उस मौके पर मंच पर मेरे साथ उपस्थित हमारा जिला के अध्यक्ष श्री शंकर दुफड़ जी, ठाकुर विक्रम सिंह जी और हमारे सभी पार्टी के पदाधिकारी, एसडीएम साहब, हमारे डिपार्टमेंट के एससी और एक्शन और सभी कर्मचारीगण और गांव के सभी बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों। आज सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपके ये वाटर वर्क्स आज इसका उद्घाटन हुआ है और आप लोगों को इससे 70 लीटर पर कैपिटा पर डे के हिसाब से आपको पेयजल की आपूर्ति की जाएगी, ताकि जो पानी ही, देखो जल ही जीवन है और जल हर आदमी को चाहिए, हर पशु को चाहिए, हर पक्षी को चाहिए और अपने पौधा और वृक्षों को भी चाहिए। तो ये जल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन हम सब लोगों की भी ये जिम्मेवारी है कि हम जल को बचा के भी रखें, क्योंकि जल तो बनाया नहीं जा सकता। आप सड़क बना सकते हो, पानी को तो हमें बचा के रखना पड़ेगा। एक एक बूंद का सदुपयोग करना हमें, क्योंकि आने वाली जनरेशन के लिए हमें कुछ करके जाना है। तो हमारे को सबसे पहले तो ये जो वेस्टेज होती है वाटर की, कई जगह मैं देखता हूँ, गांव में जाता हूँ, नल खुले रहते, कोई बंद नहीं करता। अगर किसी की टंकी ओवरफ्लो होगी तो पानी बहता रहेगा, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं समझता है कि उसको बंद कर दें। हम छोटे छोटे चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। हम ब्रुश करने लग जाते हैं, नल खुला छोड़ देते हैं, नल चलता रहता है, दाढ़ी बनाएंगे, नल चलता रहेगा। तो ये सारी वेस्टेज है, इससे भी हमें बचना पड़ेगा। और जिस तरह से आप लोगों का ये गाँव महाग्राम योजना में भी है, और जब महाग्राम योजना इस पर लागू हो जाएगी, क्योंकि अभी मेरे को अधिकारियों ने बताया कि यहाँ ज़मीन की उपलब्धता नहीं है। अगर ज़मीन आप लोग दे देते हो तो इस गांव को महाग्राम योजना के तहत लेंगे तो सीवरेज सिस्टम भी आपका यहाँ मिलेगा, और ये जो पानी आज 70 है ये डबल हो जाएगा आपका, शहर की तर्ज पर आपको पानी मिलेगा। तो आप जितनी जल्दी इस ज़मीन की व्यवस्था कर देंगे, उतना ही जल्दी हम आपका इस सिस्टम को लागू कर देंगे और आपका पानी की कोई दिक्कत आएगी नहीं। जहाँ तक आपके गांव में आप कह रहे हो भी कुछ गलियों में पाइपलाइन नहीं बिछी, तो मैंने अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए कि जो भी बची हुई हैं उनमें भी पाइपलाइन डालें, और कोई भी मोहल्ला या गली ऐसा नहीं रहे जिसके पाइपलाइन ना हो। तो मैंने अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए, आपके पूरे गांव में लाइन बिछाई जाएगी। और जो हमारा जल जीवन मिशन है, हर घर नल से जल, इसकी पूर्ति के लिए हमें हर घर में नल देना है। और हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जो इस काम में सबसे अव्वल है, क्योंकि और स्टेटों में अभी तक हुआ नहीं है। प्रदेश देश के अंदर 2024 तक ये मिशन कंप्लीट होना है,
लेकिन हमारा हरियाणा में ये अभी घर घर नल से जल वाली स्कीम पूरी हो गई है और आप लोगों को उपयुक्त मात्रा में जल पीने के लिए मिलेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आप सब लोग आए, प्रोग्राम की शोभा बढ़ाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। चलो देखेंगे, डिमांड के हिसाब से होगा। ठीक है, जो डिमांड होगी तो कैलकुलेट करके। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत